जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 10। इस सेट का एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, लंबाड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लंबाड़ी इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लंबाड़ी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त आयोग का गठन कितने सालों के बाद होता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 1 साल के बाद? तो इसका गठन 5 साल बाद होता है। प्रत्येक 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध जल का क्वथनांक कितने फ़ारेनहाइट होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितने फ़ारेनहाइट होता है? 212 डिग्री, 100 डिग्री, 110 या 273? शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? समताप मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल या ओजोन परत? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सवेज नहर की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? सवेज नहर की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 280 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 190 किलोमीटर या 310 किलोमीटर? तो इसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। सवेज नहर की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6, डोवर जल संधि डोवर जल संधि किन किन देशों के बीच में स्थित है? डोवर जल संधि किन किन देशों के बीच में स्थित है? स्पेन और मोरक्को, भारत और श्रीलंका, अमेरिका और क्यूबा, इंग्लैंड और फ्रांस? डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1913, 1884, 1919 या 1942? तो ये 1919 को पारित हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, काठमांडू, बीजिंग या लाहौर?
तो ये काठमांडू में स्थित है। नेपाल के काठमांडू में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक में, ग्वालियर में, पुणे में या लाहौर में? तो इनका जन्म कटक में हुआ था। 23 जनवरी 1887 को कटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किस महापुरुष का है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किस महापुरुष का है? जयप्रकाश नारायण, मदन लाल धिंगरा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद? तो ये कथन मदन लाल धिंगरा का है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये कथन मदन लाल धिंगरा का है। क्वेश्चन नंबर 11, उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? कावेरी नदी, शिप्रा नदी, गंगा नदी या गोदावरी? तो ये शिप्रा नदी पर लगता है। उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी पर लगता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ALP में साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। 1 किलोवाट घंटा कितनी किलो कैलोरी के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितनी किलो कैलोरी के बराबर होता है? 860 किलो कैलोरी, 780 किलो कैलोरी, 760 किलो कैलोरी या 810 किलो कैलोरी? तो 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत किसने की थी? ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत इनमें से किसने की थी? के बिरला, शांति प्रसाद जैन, अतुल कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसाद? तो इसकी शुरुआत शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत शांति प्रसाद जैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, खोरदाद साल किस धर्म का एक प्रमुख उत्सव है? खोरदाद साल इनमें से किस धर्म का एक प्रमुख उत्सव है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, मुस्लिम धर्म का या पारसी धर्म का? तो ये पारसी धर्म का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 16, बैटन कप किस खेल संबंधित है? बैटन कप इनमें से किस खेल संबंधित है? हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? तो ये हॉकी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, पटाखा इनमें से किस देश की मुद्रा है? पटाखा इनमें से किस देश की मुद्रा है? चीन की, मकाऊ की, सिंगापुर की या चिली की? तो ये मकाऊ की मुद्रा है। पटाखा मकाऊ की मुद्रा है। मुद्रा और राजधानी
अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है। तो मुद्रा और राजधानी को ध्यान से याद करना। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014, 1993, 2016 या 2008? तो इसकी शुरुआत 1993 को हुई थी, 2 अक्टूबर 1993 को। क्वेश्चन 20, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या ग्वालियर में? तो ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? जो हॉकी मैच होता है उसकी अवधि कितनी होती है? 50 मिनट, 80 मिनट, 70 मिनट या 120 मिनट? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 22, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, कपास उत्पादन या मछली उत्पादन? तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध है? अकबर, बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य या अलाउद्दीन खिलजी? तो स्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध है। सबसे पहले इसी ने ही स्थायी सेना बनाई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? वेंकट रमन कृष्ण को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी में, अर्थशास्त्र में, रसायन में या शांति में? तो इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2009 को। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1922, 1912 या 1905? तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 को हुई थी। 1905 को लंदन में हुई थी, लंदन में। और इसकी स्थापना श्यामजी वर्मा ने की थी। श्यामजी वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, पूरी दुनिया में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता
साधन कौन सा है? दुनिया में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ईमेल, स्पीड पोस्ट, वॉइस कॉल या इनमें से कोई नहीं? तो ये ईमेल है। सबसे तेज और सबसे सस्ता ईमेल है। क्वेश्चन नंबर 27। भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी में, संस्कृत में, पाली में या प्राकृत में? तो भागवत गीता सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी। ये मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28। तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1680 में, 1563 को, 1575 को, 1575 को या 1710 को? तो तीर्थ यात्रा कर 1563 को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21? तो ये अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। आज का अंतिम क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप में सबसे छोटी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं कल फिर।